दुनिया के लोगों के लिए यीशु मसीह कौन है? 3 कील से मर जाने वाला एक ईश्वर। हालेलुया। दुनिया के लोग यीशु मसीह को कमजोर समझते हैं। उनको लगता है जो व्यक्ति को 3 कीलों में टांग दिया गया वो हमारी आत्मा को कैसे बचाएगा, है ना? जो खुद उतर के नहीं आ पाया वो हमें कैसे छुड़ा सकता? ये है लोगों की सोच यीशु मसीह के बारे में। इसीलिए आज अगर इन बातों को सुनने के बाद, इन बातों को जानने के बाद कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है जिसने मनुष्य के शरीर में होकर इस संसार में आया और उसने बलिदान देकर जगत के उद्धार के लिए एक मार्ग दिया, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने सारे पापों को अंगीकार करता है, मान लेता है कि मैं नशा करने वाला व्यक्ति हूं, मैं चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, बाकी सारे पापों को मानकर कहता है, हे परमेश्वर मैंने तेरे दृष्टि में और इस जगत में रहते हुए पाप किया है, इसलिए प्रभु आज मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया है, मेरे पापों के लिए उसे गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हमारा उद्धारकर्ता बनके। इस बात को विश्वास करके अगर आप अपने पापों से क्षमा मांगते हैं तो बाइबल कहते हैं तुम्हारे तमाम पापों को मैं क्षमा करूंगा और तुम्हें स्वर्ग राज्य का वासी होने के लिए अनुग्रह आशीष दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह का इस जगत में आना कोई मजाक नहीं है। उसका जन्म अलौकिक है, उसकी मृत्यु उससे भी बड़े अलौकिक बात है, क्योंकि यीशु के मृत्यु पे आने के वजह से हम बचाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए आप समझ में आया हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर क्रूस पर क्यों टंगा है, क्यों यीशु मसीह से 2 हाथ में कील ठोककर क्रूस पर खड़ा है। उसका एकमात्र कारण है कि वो चाहता है कि हम बच जाए, हम वहां ना टांगे जाए, इसीलिए वो वहां पर टंगे। हालेलुया। अब तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। इसीलिए जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके बाद उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए शराबी अब शराब नहीं पी सकता, बीड़ी मसीहा बीड़ी मसीह नहीं रह सकता, गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं खा सकता, चोरी करने वाला चोरी नहीं कर सकता, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल हमें बताती उद्धार पाने के बाद पवित्र जीवन जीना अनिवार्य है। हर व्यक्ति पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है। तो जब तक कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का, कोई भी भाषा बोलता हो, जब तक वो ये नहीं कहेगा यीशु परमेश्वर है, जब तक वो यीशु को उद्धारकर्ता नहीं मानेगा, जब तक वो बाइबल के अनुसार अपना उद्धार नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। यही सच्चाई है बाइबल की। अब यीशु मसीह का जन्म अलौकिक क्यों है समझ में आ रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए ही आना पड़ा कि वो मरे। हालेलुया। हम जब कहते हैं हमारा ईश्वर क्रूस पे टंगा हुआ और हम वाह वाह करते हैं, हालेलुया करते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारा ईश्वर कमजोर है जिसको 3 कील में टांग के मार दिया। हमें पता है वो मरने के लिए ही आया था। हालेलुया। जो व्यक्ति मरने के लिए आया तभी तो वो मरा है ना, वो कमजोर होकर नहीं मरा। बाइबल बताती है कि उसके मरने से पहले भी अगर उसके पास इतना सामर्थ्य था, अगर एक बार वो आवाज देता, स्वर्ग से लाखों स्वर्गदूत उतरकर दुनिया के तमाम लोगों को 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। एक स्वर्गदूत के अंदर 20-20 लाख लोगों तक की ताकत होती है। 20 लाख लोगों के अंदर जितनी ताकत है, एक छोटे स्वर्गदूत के अंदर उतनी ताकत होती है। अगर वो दल उतर के आए पूरी दुनिया को मिनटों में खत्म कर सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा नहीं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज तक जितने लोग इस दुनिया में पैदा हुए, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी कुल में, किसी भी देश में, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, सबका आदि माता पिता कौन है? आदम है। दुनिया का पहला आदमी, उसी से तो सब आए हैं। जब उसने ही पाप कर दिया तो बाकी सारे क्या हैं? पापी हैं। आज के टाइम पे हर आदमी, चाहे वो मेहनत करे, कुछ भी करे, उन सब में उसकी ज़रूरत क्या है? उसका शरीर। खाना कमाना किसके लिए? शरीर के लिए, पेट के लिए कमाते हैं। मेहनत कर रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं। कपड़े पहन रहे हैं, शरीर के लिए पहन रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। नशा कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। आत्मा के लिए कौन क्या कर रहा है? शरीर के लिए सब कर रहे हैं। बाहर के लोग भी शरीर के लिए कर रहे हैं, अंदर के लोग भी, कलीसिया के लोग भी शरीर के लिए कर रहे हैं। चर्च क्यों जाते हैं? शरीर चंगा होना चाहिए। पास्टर से क्यों प्रार्थना करते हैं? शरीर चंगा रहना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए। सारी मेहनत संसार के वस्तुओं के लिए। हालेलुया।
यही हो रहा है आज, है ना। प्रार्थना का जीवन जैसा हम सोचते हैं या लोग सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर है। आत्मिक जीवन जो हम भौतिक जीवन में देखते हैं, बाइबल बताती जो कुछ तुम देख रहे हो इससे कहीं ज्यादा शारीरिक से बढ़कर आत्मिक जीवन है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को जानना कहां से है? बाइबल से है। यीशु कैसा दिखता था, यीशु क्या करता था, हम में से किसी ने देखा है? कोई यीशु के संग रहा है? कोई यीशु के घर के परिवार का कोई रिश्तेदार है? हम में से कोई नहीं है। लेकिन हम यीशु को क्यों जानते हैं? क्योंकि बाइबल में यीशु का चरित्र लिखा है, यीशु का स्वभाव लिखा है, यीशु का आने का वजह लिखा हुआ है, यीशु कमजोर भगवान है या ताकतवर है वो लिखा हुआ है। दुनिया के लोगों के लिए यीशु मसीह कौन है? 3 कील से मर जाने वाला एक ईश्वर। हालेलुया। दुनिया के लोग यीशु मसीह को कमजोर समझते हैं। उनको लगता है जो व्यक्ति को 3 कीलों में टांग दिया गया वो हमारी आत्मा को कैसे बचाएगा, है ना। जो खुद उतर के नहीं आ पाया वो हमें कैसे छुड़ा सकता। ये है लोगों की सोच यीशु मसीह के बारे में। आज मैं आपको बाइबल से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा बहुत संक्षिप्त में, जब आपको पता चलेगा कि यीशु आखिरकार कील में क्यों टांगा गया। आज बहुत सारे मसीहों से पूछा जाए यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों मार दिया गया, एक जवाब, सीधा जवाब क्या? क्योंकि वो हमारा उद्धार करने आया था। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हमें उसकी समझना पड़ेगा कि केवल उतना ही नहीं है यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, कि यीशु क्रूस पर मर गया, लेकिन उसको मरने के बाद अगर सिर्फ आप ये जान गए हो कि उद्धार के लिए वो मारा गया है, उसके जानने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह के संग 2 व्यक्तियों को क्रूस पर मृत्यु की सजा मिली। कितने लोगों को पता है कि 2 व्यक्तियों को मृत्यु की सजा मिली यीशु के साथ? सबको पता है। उन दोनों को कैसी सजा मिली? वचन में लिखा है, उसमें से एक कहता है कि अरे हम वो सजा पा रहे जिसका हमने काम किया है, हमें सजा ऐसे ही नहीं मिल रही, हमने वो काम किया इसलिए हमें सजा मिल रही है। लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में बोला इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, फिर भी ये हमारे साथ लटकाया जा रहा है। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है। जीवन भर आप चर्च में आओ, हर चर्च में चले जाओ जहां आपको बुलाया पहुंच जाओ, किसी कभी कैथोलिक में चले जाओ, प्रोटेस्टेंट में चले जाओ, पेंटिकॉस्टल में चले जाओ, CNN में चले जाओ, बैप्टिस्ट में चले जाओ, कहीं ओनली जीसस, कहीं पे भी चले जाओ, एक व्यक्ति कॉमन आपको सब जगह मिलेगा, वो यीशु मसीह है। लेकिन सबका धारणाएं, सोच, विचार सब अलग अलग है। कोई यीशु मसीह को ईश्वर मानता है, कोई यीशु मसीह को शक्ति मानता है, कोई यीशु मसीह को मनुष्य मानता है, कोई यीशु मसीह को कुछ मानता है। लेकिन मैं आज जो बता रहा हूं बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है। पेंटिकॉस्टल क्या कहते हैं उसको आप अलग रखिए, कैथोलिक क्या कहते हैं उसको अलग रखिए। बाइबल में यीशु कौन है यह जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह कोई इंसान नहीं है कि वो इंसान की तरह पैदा हुआ और इंसान की तरह मर मिट के खत्म हो गया। यीशु मसीह की खासियत में अगर आप देखोगे तो वो जगत का इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो बिना बाप के पैदा हुआ है। हालेलुया। सबसे बड़ी विशेषता मनुष्य जीवन में, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने पिता के बिना जन्म लिया हो, कोई भी नहीं है। सबका कोई ना कोई पिता है, लेकिन यीशु मसीह का संसारिक रूप में, मनुष्य के रूप में कोई पिता नहीं है, क्योंकि वो एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया है। इसलिए जैसे उसका जन्म अद्भुत है, उसका जन्म लेना हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, उसके जन्म से ही दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। यीशु मसीह से ही 2 हिस्सों में दुनिया बढ़ जाती है। एक हिस्सा जिसे हम AD बोलते हैं और दूसरा हिस्सा जिसे हम BC बोलते हैं ना, ईसा पूर्व। इकलौता दुनिया में ऐसा, दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी अपनी वो देंगे, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, लेकिन कोई भी चीज बोलकर साबित नहीं किया जाता। जैसा पास्टर ने बोला, दुनिया आपको चर्च में क्या देख रहा है उससे साबित नहीं, और आपका अकेले का जीवन कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार ढिंडोरा पीटने से कोई बड़ा नहीं होता, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसका कार्य उसे बड़ा बनाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देता है। पूरी दुनिया उसको स्वीकार करती है। छोटा मोटा बात नहीं है। जिसका जन्म अलौकिक है, जो बिना मां के, पिता के जन्म एक मां के द्वारा, वो व्यक्ति का मौत भी अलौकिक होना, है ना। ऐसा नहीं है कि अचानक से वो मर गया और खत्म हो गया, 3 कील में टांग कर यीशु मसीह को मार दिया। उसके जन्म को देखो, क्या वो इंसान की तरह पैदा हुआ है? एक मनुष्य के जैसे जन्म लिया उसने, वो पूर्णतः मनुष्य है। बाइबल में लिखा है
वो संपूर्ण रीति से एक मनुष्य है, उसका शरीर था, उसका दिल भी, हृदय भी था, उसके सांस लेने की जरूरत है, अगर उसका कोई नाक बंद कर देता तो यीशु मसीह मर जाता। वो सांस से भी जिंदा रहता था, खाना भी खाता था, चलता फिरता भी था, सब कुछ इंसान का था, लेकिन उसका जन्म इंसानिक जैसा नहीं था। हालेलुया। ये क्यों हुआ? उसका जन्म अलौकिक है, उसकी मृत्यु भी अलौकिक है, उसका मरना इंसानों की तरह आम मौत नहीं था। हालेलुया। उसकी मौत ऐसी मौत है कि उसने कोई काम ऐसा किया ही नहीं था जिसकी वजह से मौत दिया जाए। कई बार लोग सजा पाते हैं, कई बार ऐसा होता बेगुनाह भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता। कई बार ऐसा इतिहास में देखा गया है कि कोई गुनहगार नहीं पकड़ा जाता, बेगुनाह ही कई बार लटक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज वहां समझने वाली बात का, जो जज वहां पर लिख रहा होता है उसकी मृत्यु के बारे में, उसको सजा दे रहा होता है, उसको पता होता कि ये गुनाहगार है। अगर उसको पता कि गुनहगार नहीं तो कभी सजा देगा क्या वो? है संविधान या कानून के हिसाब से जज को अगर ये मालूम पड़े कि भाई जज को पता है कि वो गुनहगार नहीं है, वकील कितना भी चिल्लाए देगा सजा? वो वकील कितना भी फोर्स कर ले, अगर जज को कन्विंस नहीं कर पाए, देगा उसको सजा? नहीं देगा। जो उस बेगुनाह को सजा कब मिलता है? जब जज को भी यही लगता है कि ये गुनहगार है, तभी उसको सजा मिलता है। लेकिन यीशु मसीह संग ऐसा हुआ? जरा आप लोग इतिहास में आइए। जब यीशु मसीह को सजा देने वाला व्यक्ति इजराइल में कौन था उस समय? इजराइल में किसका शासन था? रोमी साम्राज्य का शासन, कैसर का शासन था वहां पर। ऑगस्टस कैसर के राज्य में जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लाया गया तो वकील के रूप में कौन खड़े थे? यहूदी महायाजक लोग। और क्या कह रहे थे? इसको क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए किसके पास लाया गया? पिलातुस के पास। और पिलातुस के पास क्या अधिकार था? उसे जीवित रखने का और मृत्यु देने का अधिकार था। पिलातुस ने क्या कहा? मैं इस व्यक्ति में क्रूस की मृत्यु का योग्य कोई पाप नहीं पाता। आप सोचो, जिस जज ने उसे कह दिया कि मैं इसमें कोई पाप नहीं पाता, अगर वैसा व्यक्ति क्रूस में लटकाया जा रहा है, उसे निर्दोष कहा जाता है। जज को पता है फिर भी वो क्रूस पर लटक रहा है। जज को मालूम होने के बाद भी उसको मौत की सजा दी जा रही है। अलौकिक, एक अद्भुत सजा नहीं है ये नॉर्मल है क्या बाकी लोगों की तरह? नॉर्मल नहीं है। जैसे उसका जन्म नॉर्मल नहीं है, उसी तरह उसकी मृत्यु भी नॉर्मल नहीं है। उसका जन्म अलौकिक है, उसका मौत भी अलौकिक है। इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह का मरना हमारे लिए उत्तम है। हालेलुया। यीशु मसीह का मरना हमारे लिए उत्तम है। आज हम संसार के लोगों को छोड़कर या संसार की बातों को छोड़कर यीशु मसीह को क्यों मानते हैं? क्यों हमारे घर परिवार के लोग हमारे विरोध में आ जाते हैं, हमारे खिलाफ हो जाते हैं, पूरी दुनिया हमारी दुश्मन हो जाती है, फिर भी हम कहते हैं यीशु परमेश्वर हमारा ईश्वर है? क्यों इतनी ताकत हमें मिलती है? क्यों हम इस चीज को करते हैं? ये वही व्यक्ति जान सकता है, वही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है जो उसके मरने को अलौकिक जानता है, जो उसके जन्म लेने को अलौकिक जानता है, जो उसके जीवन काल के उद्धार के बारे में समझ पाता है, जिसको यह पता चलता कि यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। इस जगत में से सबसे कीमती अगर कोई अभी चीज दिखा जाए तो पानी है। लोग बोलते हैं ना पानी बहुत बहुमूल्य है ना? आदमी पानी के बिना नहीं जी पाता है। सांस तो खैर है ही, लेकिन अभी के टाइम में आप होर्डिंग देखें, कुछ देखा है, जल ही जीवन है। यही होता है ना, जल ही जीवन है। आप सोचो पूरी दुनिया में एक बाल्टी पानी रह जाए पीने के लायक, एक बाल्टी सिर्फ, क्या होगा इस दुनिया का? एक बूंद पानी के लिए हर बंदा अपने परिवार को छोड़कर, तब बाप नहीं बोलेगा सबसे पहले मेरे बेटे को दो, बोलेगा ऐसा? पहले बाप भाग के पीने के लिए जाएगा। ये संसारिक प्रेम आपके जीते जी है। जिस दिन आपके जान पे बनाई, आपको पता चलेगा कुछ नहीं बचने वाला, तब सबसे पहले आप अपने आप को बचाओगे। हालेलुया। वही चीज जिस दिन आपको पता चलता है कि दुनिया में अगर स्वर्ग में जाना है तो केवल यीशु मसीह है, तब आप सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आते हो। हालेलुया। जब तक आप यीशु को नहीं जानोगे, उद्धार कौन है उसको नहीं पहचानोगे, आप यीशु के संग नहीं चल सकते। उसके गुणगान कर सकते हो, उसकी महिमा कर सकते हो, सब कुछ बोल सकते हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, सब चलेगा, चर्च में आओगे जाओगे, लेकिन जब तक आप उस प्यास को नहीं समझोगे जो आपके अंदर यीशु मसीह के वचन के द्वारा आता है, तब तक आप उस जल के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। एक वचन निकालिएगा, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 15 आयत पढ़िए। उत्पत्ति 3 का 15। हालेलुया। उत्पत्ति 3 का 15 थोड़ा जोर से पढ़िएगा। और मैं तेरे, हाँ, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश, और तेरे वंश, और इसके वंश के बीच में, इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे
डालेगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये किसके बारे में यहां बात हो रही है? यहां परमेश्वर सर्प को श्राप दे रहा है। किसको श्राप दे रहा है? सर्प को। यानी कि इस जगत के शुरुआत में परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया जिसका नाम था आदम, दुनिया का पहला इंसान। दुनिया का पहला इंसान बंदर से नहीं आया, बंदर से इंसान नहीं बना है। अगर ऐसा होता चलो चेहरा बदल जाता, डीएनए कैसे बदल गया, ब्लड ग्रुप क्यों बदल गया? हालेलुया, है ना? ये काल्पनिक बातें हैं, थ्योरिकल बातें, चीजों को जोड़ जोड़ कर बनाने वाली बातें। लेकिन सच मायने में क्या है? इंसान बन के ही पैदा हुआ है ना? पीपल के पेड़ में बरगद का फूल आया फिर बरगद निकला, ऐसा नहीं हुआ है। बरगद के बीज से ही बरगद निकलता है। लेकिन अगर आम के पेड़ में टहनी काट के कलम करके अमरूद लगा दिया जाए तो उस आम के पेड़ में से अमरूद भी निकलता है। इंसान जोड़ता है, लेकिन जो जैसा है वैसा ही इस दुनिया में आता है। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम के साथ साथ एक स्त्री को बनाया जिसका नाम हव्वा रखा गया। इन दोनों के जीवन में कोई पाप नहीं था। ध्यान से सुनना, मैं आपको इस पूरी बात फिर से बता रहा हूं उद्धार का। आदम और हव्वा में कोई पाप नहीं था, इन्होंने कोई पाप नहीं किया था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एक आज्ञा इन्होंने नहीं माना। परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। पाप कोई भौतिक कार्य को करना नहीं था। पहले पाप की शुरुआत किससे हुई? पाप की शुरुआत स्वर्ग से हुआ है। स्वर्ग में हुआ। किसने किया? लूसीफर ने किया। जब वो स्वर्ग से निकाला गया, उसने आकर स्त्री को सांप के अंदर होकर उसको बहकाया। उस सांप के द्वारा स्त्री के पास जाकर उसने कहा कि तू परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दे। पाप की शुरुआत ही परमेश्वर की आज्ञा का भेलना है। मर्डर नहीं हुआ था पहले, किसी को गाली नहीं दिया था पहले, चोरी नहीं किया था पहले। सबसे पहले क्या किया था? जागते रहना बहुत जरूरी है, सोना नहीं। हालेलुया। सबसे पहले आदम ने, जो हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना किया, जिसकी वजह से वो पापी बने। और उस पाप के खातिर परमेश्वर ने आकर उन तीनों को जब डांट लगाए, उनको सजा दिया, उस समय सर्प को जो सजा मिला वो है ये सजा। क्या कहा? मैं तेरे और स्त्री के बच्चे के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। आदमी का उद्धार वहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि वहां पाप की शुरुआत जगत में, इस पृथ्वी पर पाप की शुरुआत हुई है, सृष्टि में नहीं। इस पृथ्वी पर पाप की शुरुआत अदन की वाटिका से हुआ। उसके बाद मनुष्य पापी बन गया, क्योंकि एक व्यक्ति ने जब पाप किया, अब उसके द्वारा जितने जन्म लेंगे वो कौन बनेगा? पापी बनेगा। वो धर्मी नहीं हो सकता। आज तक जितने लोग इस दुनिया में पैदा हुए, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी कुल में, किसी भी देश में, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, सबका आदि माता पिता कौन है? आदम है। दुनिया का पहला आदमी, उसी से तो सब आए हैं। जब उसने ही पाप कर दिया तो बाकी सारे क्या हैं? पापी हैं। दुनिया फैलती चली गई, जगत के लोग फैल गए, कोई इस गांव, कोई उस गांव, कोई शहर उस शहर, देश बस गए। धीरे धीरे परमेश्वर की बातें भूलते चले गए। आदम ने अपने बच्चों को बताया, उसने अपने बच्चों को बताया। आदम ने कहा परमेश्वर एक है, 10 पीढ़ी के बाद पता लगा एक भूल गया कि परमेश्वर कितना, उसने 10 बता दिया। हाँ, पिताजी ने कहा था परमेश्वर एक है, लेकिन वो और भी लोग हैं। धीरे धीरे ऐसे करके लोगों ने अपने लिए ईश्वर बनाना शुरू कर दिया। पाप में बढ़ते चले गए, पाप में बढ़ते चले गए। यही वो भविष्यवाणी है, बाइबल की पहली भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में। मैं इस स्त्री के वंश और तेरे वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, ये तेरे सिर को कुचलेगा और तू इसके एड़ी को डसेगा। हालेलुया। जब ये हुआ, मनुष्य पापी बन गए। धीरे धीरे दुनिया पाप में चली गई। कोई रास्ता नहीं था मनुष्य के पास स्वर्ग जाने के लिए। एक वचन निकालिए, रोमियो की पत्री 3 का 23 पढ़िए जरा। 3 का 23 ऐसा है, एक बार निकालिए। रोमियो 3 का 23। हालेलुया। रोमियो 3 का 23, रोमन्स 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, परंतु उसका अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से, उसके छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, साथ में धर्मी ठहराए जाते। किसके द्वारा उद्धार है? यीशु मसीह के। और बाइबल कहता है सबने पाप किया है, कोई भी धर्मी
नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा तुम उसके लिए धर्मी ठहराए जाते हो। हालेलुया। अब यीशु मसीह का जन्म अलौकिक क्यों है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए ही आना पड़ा कि वो मरे। हालेलुया। हम जब कहते हैं हमारा ईश्वर क्रूस पे टंगा हुआ, हम वाहवा करते हैं, हालेलुया करते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारा ईश्वर कमजोर है जिसको 3 कील में टांग के मार दिया। हमें पता है वो मरने के लिए ही आया था। हालेलुया। जो व्यक्ति मरने के लिए आया तभी तो वो मरा है ना, वो कमजोर होकर नहीं मरा। बाइबल बताती है कि उसके मरने से पहले भी अगर उसके पास इतना सामर्थ्य था, अगर एक बार वो आवाज देता, स्वर्ग से लाखों स्वर्गदूत उतरकर दुनिया के तमाम लोगों को 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। एक स्वर्गदूत के अंदर 20-20 लाख लोगों तक की ताकत होती है। 20 लाख लोगों के अंदर जितनी ताकत, एक छोटे स्वर्गदूत के अंदर उतनी ताकत होती है। अगर वो दल उतर के आए, पूरी दुनिया को मिनटों में खत्म कर सकता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा नहीं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उस समय पूरी दुनिया नाश हो सकती थी, लेकिन प्रभु ने फिर भी कहा ये नहीं जानते, ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दुनिया का एकलौता ऐसा इंसान जिसने उस बात को साबित किया कि प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। हालेलुया। प्रेम के खातिर परमेश्वर ने इस जगत में अपने बेटे को भेजा। यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 16 पढ़िए। क्यों यीशु मसीह मारा गया उसको समझना जरूरी है। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह का जगत में आने का एकमात्र कारण है अनंत जीवन देना। किससे अनंत जीवन देना? इस संसार से छुटकारा देकर। हर व्यक्ति पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है। तो जब तक कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का, कोई भी भाषा बोलता हो, जब तक वो ये नहीं कहेगा यीशु परमेश्वर है, जब तक वो यीशु को उद्धारकर्ता नहीं मानेगा, जब तक वो बाइबल के अनुसार अपना उद्धार नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। यही सच्चाई है बाइबल की। इसीलिए आज हम यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए, उसको मानने के लिए, बाइबल के अनुसार चलने के लिए अपने प्राणों को भी हम तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। और यही बाइबल की शिक्षा। बाइबल बताती है, आज पास्टर जी ने एक बात बोला, मैं बड़े अच्छे से उसको समझ रहा था। दुनिया में चंगाई सबके लिए है, छुटकारा, जो बीमारियों से छुटकारा सबके लिए है। यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए, यीशु मसीह ने 10 से कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, क्योंकि बाइबल का नियम कहता है, व्यवस्था में लिखा है कि कोढ़ से शुद्ध हुए लोगों को याजकों को जाकर दिखाना पड़ता था, और याजक उसके शरीर को देखकर जब ये घोषणा करते थे कि हाँ ये शुद्ध है, तभी उसको शुद्ध माना जाता था। 10 कोढ़ी गए, क्या 10 चंगे नहीं हुए थे? बाइबल में लिखा है 1 लौट कर आता है और परमेश्वर का महिमा देता है। यीशु मसीह कहते हो क्या वो 9 लोग चंगे नहीं हुए? वो 9 के 9 चंगे हो गए थे, लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। इसलिए चंगाई सबके लिए है, छुटकारा सबके लिए है, लेकिन अनंत जीवन सबके लिए नहीं। हालेलुया। जब हम ये जान जाते हैं तो इसी कोशिश में रहते हैं कि हम वो 9 लोग ना बने। हालेलुया। यही वजह है कि हमारा यीशु क्रूस पे टंगा हुआ है, तब भी हम कहते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम उसके कमजोरी में भी बल पाते हैं, उसके हताशा में भी हमारे अंदर आशा है। उसके कमजोरीपन को जब हम देखते हैं कि उसको कोड़े मारे जा रहे हैं, हमें याद आता है कि उसके कोड़े खाने से हम बीमारियों से चंगाई पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा, पौलुस कहता है जीना मेरा मसीह में है, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। इसीलिए मसीह के प्रति हम इतने धन्यवादित होना चाहिए। यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं है, वो इंसानी रूप में रहा है। हमारे तरह उसे भूख लगती थी, हमारे तरह उसके अंदर विचार थे, हमारे तरह शरीर में चोट लगती थी उसे, लेकिन उसके बाद ही बाइबल में लिखा है कि उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी कोई पाप नहीं किया। अपने सोच विचार से भी उसने कोई पाप नहीं किया। और सबसे पहली चीज, मनुष्य के द्वारा जन्म लेकर भी जन्म का पाप उसके अंदर नहीं था। एक व्यक्ति का, इस संसार में अगर मैं आया हूं तो मेरे अंदर किसका स्वभाव ज्यादा आता है? मेरे पिता का। मेरा चेहरा कैसा जल्दी ज्यादा गिरता है? मेरे पिता जैसा।
सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा डीएनए किसका होता है? मेरी माँ का डीएनए नहीं होता। किसी भी बच्चे में उसका माँ का डीएनए नहीं होता, उसका पिता का डीएनए होता है। तो जब एक इंसान से जन्म लेता है तो उसका ऑटोमेटिक उसका स्वभाव, उसका डीएनए उसके अंदर आता है। यीशु मसीह के अंदर इंसान का पाप भी नहीं था। हालेलुया। जब हम इस सच्चाई को जान जाते तब हमें पता चलता है यीशु मसीह क्रूस पे मरने ही आया था। कई बार आपने सुना होगा ना, मारने वाले से क्या बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम मारने वाले को पसंद करते हैं। पापियों को मार दो, ये बढ़िया आदमी है, दुष्ट को जैसे को तैसा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। बाइबल में लिखा है, मैं पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने आया हूं। यीशु मसीह कहते हैं बीमारों को डॉक्टर की जरूरत होती है, भले चंगों की डॉक्टर की जरूरत नहीं है। धर्मियों को उद्धार की जरूरत नहीं है, लेकिन पापियों को उद्धार की जरूरत है। इसीलिए जब मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं तो मेरे लिए किसकी जरूरत है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धार देने वाला है। शुरुआत कहां से? सबसे पहले इंसान ने पाप किया और उसके बाद यीशु मसीह के क्रूस पर मरने की वजह से उसका उद्धार हमें भी प्राप्त हुआ। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है बिना पाप के साथ कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है? क्यों हमें उस यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानना है? हमारे पाप की वजह से हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, इसीलिए हमें यीशु को ग्रहण करना। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करके ये कहता कि हाँ मैं पापी हूं, वचन में लिखा है जो अपने पापों को मान लेता है उस पर अनुग्रह दया की जाएगी, परंतु जो अपने पापों को नहीं मानता उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। हालेलुया। इसीलिए आज अगर इन बातों को सुनने के बाद, इन बातों को जानने के बाद कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है जिसने मनुष्य के शरीर में होकर इस संसार में आया और उसने बलिदान देकर जगत के उद्धार के लिए एक मार्ग दिया, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने सारे पापों को अंगीकार करता है, मान लेता है कि मैं नशा करने वाला व्यक्ति हूं, मैं चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, बाकी सारे पापों को मानकर कहता है हे परमेश्वर मैंने तेरे दृष्टि में और इस जगत में रहते हुए पाप किया है, इसलिए प्रभु आज मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया है, मेरे पापों के लिए उसे गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हमारा उद्धारकर्ता बनके। इस बात को विश्वास करके अगर आप अपने पापों से क्षमा मांगते हैं तो बाइबल कहते हैं तुम्हारे तमाम पापों को मैं क्षमा करूंगा और तुम्हें स्वर्ग राज्य का वासी होने के लिए अनुग्रह आशीष दूंगा। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह को मान लेता है उसने जो पुराने पाप किए हैं उसके सारे पाप परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में आने से पहले मैंने कितने घिनौने काम किए हैं मैं जानता हूं, मेरा परमेश्वर जानता है, लेकिन आज उस पाप के लिए मैं दंडित नहीं होऊंगा, उस पाप के लिए मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। इसलिए मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, क्योंकि जगत में एक ही व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं पापियों को बचाने आया हूं, बाकी सबने कहा कि पापियों को संहार करो, पापियों का नाश करो, लेकिन केवल यीशु मसीह है जिसने कहा क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कहने के लिए कह देते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन विश्वास किस पे कर रहे हैं? जो मारने वाला है। कितना इंसान कितना सेल्फिश होता है, देखा उसका स्वभाव देखा है, बोलता कुछ है करता कुछ है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा, लेकिन मानते हम उसी को है जो मार रहा है, बचाने वाले को कोई नहीं मान रहा है। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है यीशु मसीह कौन है, क्यों हम यीशु मसीह पे इतना विश्वास करते हैं और क्यों आपको हर बार चर्च में सिखाया जाता है कि आत्मिक जीवन जियो। एक और सत्य मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल बताती है मत्ती की किताब 24 अध्याय में लिखा, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। यानी कि उद्धार पाने के बाद भी एक बार यीशु मसीह को मान लोगे, आप सोचोगे सब कुछ सही होगा, आप कोई टेंशन, अब तो स्वर्ग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना। यीशु मसीह में विश्वास में आने के बाद रोमियो की पत्री के 12 अध्याय में जब हम पढ़ते लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए ताकि तुम मसीह के उस बात को समस्त अनुभव के साथ एक आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओ। अब तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। इसीलिए जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके बाद उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए शराबी अब शराब नहीं पी सकता, बीड़ी मसीहा बीड़ी मसीह नहीं रह सकता, गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं खा सकता, चोरी करने वाला चोरी
नहीं कर सकता। व्यभिचार करने वाला व्यभिचार नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल हमें बताती उद्धार पाने के बाद पवित्र जीवन जीना अनिवार्य है। जो उसमें बना रहेगा वो अनंत जीवन पाएगा। इसीलिए उद्धार अगर आपने पाया है, जिन्होंने नहीं पाया है तो आज समझ जाओ, यीशु मसीह के बिना आपका कोई मार्ग नहीं है। और जिन्होंने उद्धार पा लिया वो भी समझ जाओ, अगर उसमें बने हुए नहीं हो तो तुम्हें उस दाखलता से काट कर अलग कर दिया जाएगा। जैसे उस धनी व्यक्ति के बगीचे में अंगूर के बारी में जब एक अंगूर के बारी के बीच में अंजीर का पेड़ लगवाया गया, 3 साल तक उसमें कोई भी फल नहीं देखा, तो स्वामी ने कहा इसको उखाड़ कर फेंक दो। लेकिन उस माली ने आकर कहा स्वामी रहने दो, 1 साल और मौका दो, मैं इसके चारों तरफ गड्ढा बनाकर इसको खाद दूंगा। अगर ये अगले साल अगर ये फल नहीं लाता तो इसे उठाकर आग में जला देना। आज अगर आपको मौका मिल रहा है सुधरने का तो सुधर जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आप यीशु मसीह के आगमन की देरी को लेकर शायद सोच सकते हो, ठीक है अभी यीशु नहीं आ रहा, भविष्यवाणी अभी बाकी है, पूरी होनी है। मैं विश्वास करता हूं कि अभी बहुत सारी बातें हैं जो संसार में पूरी होनी है, उसके बाद यीशु मसीह का आगमन होगा। लेकिन आपका और मेरी मृत्यु का कोई भी भविष्यवाणी हमारे पास नहीं है। इस चर्च से बाहर जाते हुए मैं मर सकता हूं, इस चर्च में आने के समय में मर सकता हूं, कुर्सी पे बैठे बैठे मैं मर सकता हूं। तो दोनों बातें हमें समझना, यीशु का आगमन अगर हो जाता है, हमारी मृत्यु अगर हो जाती है, हमारे पास उद्धार का कोई मार्ग नहीं बचता। हालेलुया। इसीलिए मैं रोज परखता हूं, इसीलिए अगर मुझसे कोई गलती होता तो घुटने पर बैठ के रो रो कर माफी मांगता हूं। मैं मनुष्य हूं, हमसे गलती होती है, लेकिन उस गलती को छुपाए रखना दंड के योग्य है। राजा दाऊद भी माफी पाता है, लेकिन 1 साल तक उसने उस माफी को छुपा कर रखा। उसने परमेश्वर के सामने बैठकर कभी भी गुनहगार नहीं बना, जिसकी वजह से पूरे जीवन भर उसकी एक गलती की वजह से उसे कितना कुछ भुगतना पड़ा। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि माफी मांग लो तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है, और फिर सोचते हैं कि जैसे ही कुछ हुआ, परमेश्वर मैं तो कुछ करने, फिर मेरे ऊपर दंड कहां से आ रहा है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा जरूर कर देते हैं, लेकिन जो कुछ आप इस शरीर के द्वारा बोओगे इसी पृथ्वी पर उसको भोगोगे भी। हालेलुया। आप बच नहीं सकते। एक गलती की सजा आपको कई साल तक मिलेगी, लेकिन जब आप जान जाओगे कि यह गलती आपने किया था, तो आपके अंदर उसे सहने की शक्ति भी मिलेगा और परमेश्वर उससे निकलने के लिए मदद भी करेगा। हालेलुया। इसीलिए समझो, यीशु मसीह का इस जगत में आना कोई मजाक नहीं है। उसका जन्म अलौकिक है, उसकी मृत्यु उससे भी बड़े अलौकिक बात है, क्योंकि यीशु के मृत्यु पे आने के वजह से हम बचाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए आप समझ में आया हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर क्रूस पर क्यों टंगा है, क्यों यीशु मसीह से 2 हाथ में कील ठोककर क्रूस पर खड़ा है। उसका एकमात्र कारण है कि वो चाहता है कि हम बच जाए, हम वहां ना टांगे जाए, इसीलिए वो वहां पर टंगे। हालेलुया। कोई बंदिश अब नहीं है, कोई रुकावट अब नहीं है, कोई आपको चढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करके पहाड़ों पे जाकर अपने आप को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करके लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। केवल जरूरत है यीशु मसीह के चरणों में आकर, परमेश्वर के चरणों में बैठकर यह कहने का, हे परमेश्वर मैं सत्य को जान गया हूं, मैं जानता हूं कि तू ही उद्धार करता है, आज मेरे पापों को क्षमा कर दे ताकि मैं बाकी लोगों के साथ तेरे स्वर्ग में प्रवेश कर सकूं। इतना काफी है आपके लिए। कुछ बड़ा चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, कुछ बड़ा धर्मी बनने की जरूरत नहीं है, कुछ खाने पीने की वस्तु को छोड़ देने से, मीट मछली खाना छोड़ देने से आप पवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर से पवित्रता आना चाहिए। यह पूरा शरीर मांस का लोथड़ा है, यह पूरा शरीर मांस है। मांस को जीवन से हटा देने से आप शुद्ध नहीं होते हो, लेकिन अगर आपके जीवन में जो अशुद्ध बातें हैं उनको आप निकाल देते हो तो आप शुद्ध बन जाते हो। कि बाइबल में लिखा है जो कुछ बाहर से तुम्हारे अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो चीजें तुम्हारे अंदर से बाहर आती है वो तुम्हें अशुद्ध करती है। और अंदर से बाहर क्या आती है? बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार, बुरी सोच, लीला कीड़ा, प्रस्तिगमन, झूठ बोलना, व्यभिचार के बारे में सोचना, ये जितनी गंदी बातें आपके अंदर आती है यही आपको अशुद्ध करती है। बाहर का खाना पीना तो आपके मलमूत्र के द्वारा आपके शरीर को छोड़कर निकल जाता है। हालेलुया। कुछ भी आपके अंदर स्टोर है क्या? 18 घंटे से ज्यादा कुछ भी आप स्टोर करके बॉडी में नहीं रख सकते। कोशिश करोगे तब भी नहीं रख सकते। रख के दिखा दो। एक बार खाना खाने के 18 घंटे बाद तक बताना कि वो खाना आपके अंदर है क्या। नहीं रख सकते। ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो जाएगा वो निकलेगा, लेकिन जो अंदर है वो ही पूरे बॉडी को
चेंज करता, आपके मन को चेंज करता। इसीलिए आप कभी भी देखना, आपको बुरे चीजों में बड़ी जल्दी भागने का मन करता है। बुरे संगति छूटने का आदी नहीं होता इंसान, जल्दी से उसे फंसता है। लेकिन सबसे पहला काम मसीह में आने के बाद आपकी संगति बदलनी चाहिए। हालेलुया। आप एक नए व्यक्ति बन गए हो, इसीलिए उस संगति से आपको हटना है। जब वो व्यक्ति उस संगति से नहीं हटता है, उसमें बना रहता, तब उसको लगता है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम खुद उससे दूर नहीं जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर कोई चुटकी बजाकर काम कर दे। ऐसा परमेश्वर नहीं करता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वहां नहीं लिखा है कि ऐसा प्रेम किया है, उसने लिखा है ऐसा प्रेम रखा है। यानी परमेश्वर आदम से ही प्रेम करता था और उसी आदम के बच्चों को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। स्वर्गदूत को बचाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं भेजा। इस जगत में सबसे पहला पापी कौन है? सृष्टि के अंदर लूसीफर है, जिसने सबसे पहले पाप किया। परमेश्वर ने लूसीफर को बचाने के लिए यीशु मसीह का बलिदान नहीं दिया। परमेश्वर ने करोड़ों स्वर्गदूत को, जिसका परमेश्वर ने सोचा कि चलो इन स्वर्गदूतों में तो इंसान से ज्यादा काबिलियत है, इनके अंदर तो इंसान से ज्यादा पावर है, इनके अंदर इंसान से ज्यादा शक्तिशाली ये लोग हैं, चलो मैं इनको बचाता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं। लेकिन इंसानों को परमेश्वर ने क्यों बचाया? वचन में लिखा है उत्पत्ति किताब में कि परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उस पुतले में जान फूंकने के लिए उसने अपने नाक को उसके नाक के सामने रखकर उसमें जब फूंक मारा, वचन में लिखा है वो पुतला जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। उसमें प्राण आ गए। मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है। आज जिस आत्मा को आप नरक में ले जा रहे हो, वो आपका आत्मा नहीं, परमेश्वर के द्वारा दिया गया आपको एक गिफ्ट है, आपको एक भेंट है। जब उसको आप बचाकर स्वर्ग में जाओगे तो आप परमेश्वर के साथ बैठोगे, उसके समीप बैठोगे, उससे बातचीत करोगे। जो आदम के पास से खो दिया वो आपको नए यरूशलेम में मिलेगा। हालेलुया। आदम के पास परमेश्वर की संगति को मनुष्य ने खो दिया। बाइबल में लिखा है पहले आदम के द्वारा जगत में मृत्यु आई। यीशु मसीह के बारे में लिखा है आखिरी आदम, दूसरे आदम के द्वारा जगत में उद्धार आया, ताकि सब मिलकर परमेश्वर के संगति में जा सके। इसलिए यीशु मसीह कोई कमजोर परमेश्वर नहीं है, वो सृष्टि को बनाने वाला है। उसने अपने शब्दों के द्वारा कहा पृथ्वी बन जाए और वो बन गया। उसने शब्दों के द्वारा कहा पेड़ पौधे उगे, वो उगने लगे। उसने समुद्र को अलग कर दिया, पृथ्वी से दो भागों में बांट दिया। उसने जल को दो हिस्सा कर दिया। उसने अपने मुंह से बोलकर सूरज को बना दिया। उसने अपने मुंह से बोलकर चंद्रमा को बना दिया। वो परमेश्वर है। लेकिन आज मनुष्य का दुर्गति देखो, जिस परमेश्वर ने सबको बनाया उसकी आराधना छोड़कर जिस सूरज चंद्रमा को परमेश्वर ने बनाया, आज मनुष्य उसकी आराधना करता है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तब हमारे लिए केवल यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि मसीही लोग बाकी चीज़ों को अपने जीवन में कोई भी स्थान नहीं देते। हालेलुया। आज अगर आपने ये वचन सुना है, आज अगर आपने सुना है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है और अभी तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो याद रखना कि ये मौका है आपके लिए। ये दिन स्वर्ग में जब न्याय किया जाएगा, उस समय हर एक व्यक्ति, इस जगत के हर एक व्यक्ति, जितने मर गए हैं जिंदा, सब कहां खड़े होंगे? न्याय सिंहासन के सामने। तब आपको जब नरक में डाला जाएगा तो आप ये नहीं कह पाओगे प्रभु मुझे पता ही नहीं था यीशु मसीह कौन है, मैंने अपना काम पूरा किया, मेरा परमेश्वर ने जो मुझे आज्ञा दिया, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुना। मैंने आपको सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का मरना क्यों हुआ, यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको क्या मिलेगा। मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हूं। मेरा काम था आपको बताना। विश्वास करना, उसमें बने रहना, यह आपके ऊपर है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, नहीं उसमें बने रहोगे, न्याय सिंहासन के सामने यही घड़ी आपके सामने दिखाया जाएगा कि तुझे बताया गया था कि मैं ही परमेश्वर हूं, तूने विश्वास क्यों नहीं किया। हालेलुया। इसीलिए इस बात को याद रखिए, आपको बार बार मौका मिल रहा है। मौका को कहते ना, अवसर को तुच्छ मत जानो, अवसर को तुच्छ मत जानो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के इस बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके उस महान वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपके उस महान उद्धार के लिए धन्यवाद परमेश्वर, उस यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए दे दिया प्रभु। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते समय प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने भी
इस सुसमाचार को सुना है, यीशु मसीह को उद्धार के बारे में जाना है, उनका हृदय यीशु मसीह के नाम से परिवर्तित हो। प्रभु पवित्र आत्मा मदद करे उनको उद्धार पाने में, पवित्र आत्मा सहायता करे उनके हृदय में बातचीत करने में परमेश्वर, उन्हें समझ देने में मदद करे परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन, हर एक शैतान के बंधन, हर एक बीमारियों के बंधन यीशु के नाम से प्रभु जी इसी समय उनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम सब मिलकर आपके लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से उद्धार आए प्रभु जी, उद्धार उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आए प्रभु जी, ताकि ये प्रिय लोग भी हमारे साथ स्वर्ग राज में होने पाए परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है यीशु मसीह का मरना हमारे लिए जीवन है। वो मरकर 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा है, और वो स्वर्ग में जब जा रहा तो उसने कहा जिस प्रकार तुम्हें मुझे जाते हो देख रहे हो, एक दिन मैं तुम्हें लेने फिर से वापस आऊंगा। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में भवन तैयार करने गए हैं, और जब वो भवन तैयार हो जाएगा वो हमें लेने वापस आएंगे। तो इसलिए जो कोई उसके उद्धार में बना रहेगा उसके साथ जब वो आएगा बादलों में उठाया लिया जाएगा, स्वर्ग में प्रवेश करेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस नए आशा के लिए प्रभु जी, एक उत्तम आशा जो आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा जो कुछ हमने सीखा अपने जीवन में लागू करने पाए, पवित्र आत्मा इन प्रियों को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।